सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पुरजनांत निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति संदातीतम गगन सदचम तत्प्रसादि लक्ष्मण एकम नित्यम सर्वसाक्षी भावातीत निर्गुण सद्गुरुतम नमः चैतन्यं शासनव्योमातीतं नातीन्द्रकुलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु कानालुरा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत निमाणी राम सतगुरुदेव सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन सर्वनो सतगुरु मुझे हरिना इत पद संगत साथ राज्य मनमाक्ष सब धरती कागज सब बन कर सात समुंदर से सतगुरु गुण ले ये सतगुरु अंतर्जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अत्थे हरजस पद राग शब्द चल रहे हैं। सदगुरु देव समझा रहे हैं संसार में सतगुरु गुरु की सब महिमा करते हैं। सदगुरु गुरु को सब संसार में संग करके प्रमुख जाना चाहते हैं, परंतु सतगुरु और गुरु कहते किसको है ये कोई समझता नहीं, बिरला ही समझते और बिरला ही फिर समझ करके शरणा ले सकते। और जब तक सतगुरु का शरणा नहीं लोगे तब तक आत्मा पछताती रहेगी जन्म जन्म। लख 84 में भटकती रही, 3 लोक 14 भुवन में डोलर हिंडे की जैसे घूमती रही। तो महाराज फरमाते हैं कि नरदेह पाके थोड़ी परमात्मा ने बुद्धि दी है, शुद्धि दी है, श्वासा दिए हैं और आत्मा चेतन दिया है। इसको जीव पर मत रखो। जीव बुद्धि रखोगे जब तक सदगुरु गुरु की समझ नहीं आने वाली। सदगुरु है सत्य केवल ज्ञान अनबे ज्ञान। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि सतगुरु शरणों लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। सदगुरु का शरणा लियो और ब्रह्म ज्ञान सुनकर के लियो कि सदगुरु है कौन। जिसका नाश नहीं होए वो सदगुरु है, जो आत्मा के संग जावे वो सदगुरु है। शरीरधारी तो निमित्त बना उसको कर लो, परंतु वो न संग जाएगा और न आत्मा को लेके जा सकता। तेरा खुद का शरीर ही ले जा नहीं सकता अगर बिना रटना के, बिना शरणा के, सदगुरु के, बिना मतलब बुद्धि पे विवेक आए, बिना ज्ञान का उस देश में पहुंच नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए, पचतासी सुखराम के लख 84। नरदेह पाके सदगुरु में नहीं समझा तो भक्ति में समझ नहीं सकते। भक्ति भी 3 प्रकार की है, माता की भक्ति, पिता की भक्ति, पति की भक्ति। सुगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, केवल्य भक्ति। माता पिता की भक्ति सुख पहुंचाने वाली है और पति की भक्ति आत्मा को परमात्मा मिलाने वाली। क्षर ब्रह्म है वो माता की भक्ति है रूप की, अक्षर ब्रह्म जो 52 अक्षर की है वो पिता की है, और जो 52 से परे 53 उश्वास उसकी जो 7 भक्ति करता है तो 54 55 में जाके समा जाता। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं लख 84 भटक कर नर्तन पायो नीठ,
राम नाम सिवरे नहीं तो पशुआ पंके की। अगर राम नाम ने सिवरेगा, उस सांस सांस में ब्रह्म भक्ति की समझ नहीं करेगा, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं करेगा, ब्रह्म विचार नहीं रखेगा, तो तू भक्ति को विसार देगा और लख 84 में हे आत्मा भटकती रहे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन होई। ऐसा नरदी रूपी तन तेरे को मिल गया और फिर भी तू इस भक्ति में समझता नहीं है, सुनकर भी नहीं समझता है। रोज ज्ञान सुन रहे हो, रोज भक्ति के जोर कर रहे हो, पर तो भी समझ नहीं रहे हो कि परब्रह्म का नाम और आत्म ब्रह्म के नाम में क्या फर्क है। जितने भी अवतारों के रूप के नाम है वो आत्म ब्रह्म के हैं, और जो अरूप है निरंजन निराकार वो परमात्म ब्रह्म का नाम। इसमें जब अगर समझ जाओगे तो अमर पटा लिख दिवे मर सतगुरु जे कोई शरणे आवे, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माही। अमर आंख मुख में कौन है? ये राम नाम। ऐसा पटा तेरा लिख देते हैं कि लख 84 से तेरे पाबंदी होगी। ये पट्टा कौन देता है? दूसरा कोई नहीं दे सकता। ये तो सदगुरु ही पट्टा देंगे। ये न सत्य केवल ज्ञान। सांस सांस रटना करोगे, निरंतर प्रकट होगा जब नरदेह का पट्टा होगा, नहीं तो पट्टा हो नहीं सकता। और ऐसा संत फेरिया कोई समियो प्रकटन हारा। ऐसा जो नियंत्रण निज नाम जागृत होने का, पति की भक्ति का, केवल्य भक्ति का भगवत बीसी जागृत होने का पता कोई समय होता है जब अनंत जीव परम मोक्ष ले जाने का होता है, तब ऐसा समय आता है। भगवत बीसी कौन सा समय है? केवली भगवान जब धाम पधार जाते हैं और उनके अनबे ग्रंथ से सांसों सांस रटना करके और नियंत्रण प्रकट होता रहता है, तो समझ जाओ वो करोड़ों जीव अंशों को परम मोक्ष लेके जाए। क्यों? ग्रंथ तो अजर अमर है, यहाँ है, मृत्यु लोग छोड़ के जाते हैं केवली। और लाइन लाइन में सुखराम जी की वाणी में विधि लिखी हुई है, कौड़ों कौड़ों की जानकारी लिखी हुई, नियंत्रण का जबरदस्त निर्णय लिखा हुआ। तो सुन सुन जागे जीव नाम केवल घट आवे। सुन सुन करके बाँच बाँच के जो विधि धारण कर लेता है तो ये केवल निज नाम जागृत। तो समझ जाओ अभी बीसी चल रही, इनको पट्टा लिया हुआ है सिरजनहार से। पहले धाम पधार गए तो भी उन्हीं को पट्टा है। क्यों? अनबे कागज हाथ दे हर भेजो जग माई, सो हंसा को तारसी सुखदेव कह बजाय। अनबे कागज बायरो भावे साजन होय, वा संग सुखराम के हंसो तिरे न कोई। अनबे कागज से हंस तिरता है, अनबे कागज नहीं बनाया हुआ है तो कितना ही महाराज फरमाते हरिजन हो, भक्ति करने वाले हो, हंसा तिरेगा नहीं। यही सदगुरु का शरणा लेना। तब सुखराम जी महाराज को जब शरणा ले लिया तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा एक अचंबा भारी बिन करनी धुन लागे, बिन करनी धुन जागे। ऐसा अचंबा भारी है तो कोई प्रकार की कसौटी की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं,
इंद्रिया दमन की जरूरत नहीं। ऐसा जो केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आ गया, रटना चालू कर दी, तो बिना करने के धुन गर्जना करती रहेगी गगन में। और धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना। धुन के धोरे हरिजन भीजता रहेगा और उसमें लीन हो जाएगा। ये सदगुरु के चरना, शरीरधारी के चरण नहीं है, ये अनबे ग्रंथ के जो चरण हैं, ये इतने प्यारे लगते हैं, पति से भी ज्यादा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बांधा और सकल पेश काशी रे, बांधा और सकल पेश काशी। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी रे, बांधा और सकल पेश तासी। आत्मा कह रही है भक्ति करके, चेतन हो करके, हे मन, अगर तू मेरे कहने में नहीं चला तो पिछताना पड़ेगा, तेरे को भी मेरे को। बार बार महाराज फरमाते हैं, जन्मने मरने का चक्कर खाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मेरी शरण। तो यहाँ महाराज शरीर रूप से नहीं बोल रहे, महाराज ज्ञान रूप से कह रहे हैं। महाराज की आत्मा की जो शरीर बना हुआ है, ये तो चले जाएगा, रहने वाला नहीं। मैं यहाँ ज्ञान छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरे नेत्र है, ये मेरा बदन है। मेरा बदन निराकार है, आकार नहीं है। इसलिए निराकार मेरे बदन को, मेरे नेत्रों को पहचान ले और तेरे नेत्र नेत्र में मिला ले। मेरे नेत्र तेरे नेत्र दोनों एक में कर ले, तो तू मेरी शरण आ जाएगा। जैसे मैं पहुंचा वही तू भी आ जाएगा। यही मेरी शरण और आनंद पद की प्राप्ति हो जाए। ये मेरे ग्रंथ रूपी नेत्रों में इतना पराक्रम, तीर्थंकरों के शरीर रूपी नेत्र में पराक्रम था, तो 9 करोड़ हंस परम मोक्ष गए, और शरीर गए बाद में बंद हो गया। और सुखराम जी महाराज नेत्र छोड़ के जा रहे हैं, अनबे ग्रंथ, तीर्थंकर ग्रंथ नहीं बनाया, तो मोक्ष का रास्ता बंद हो गया। परंतु ऐसे केवड़ी भगवंत आए, महाप्रलय तक ये मोक्ष का रास्ता चालू रहे। जब भी करोड़ों हंस मोक्ष में जाएंगे, अनंत हंस अनगिनती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो मेरे नेत्र है, जो तीर्थंकरों के शरीर के नेत्र थे, मेरे ये नेत्र। 3 लोक में शुक्राचार्य के सजीवन मंत्र रटा हुआ था, शरीर था जितने जिंदा कर दिया, मर गए गया। और इधर अमृत निकला, तो देवता अमृत पी पी करके अमर हो गए। तो ये अमृत है, राम नाम अमृत है। इस अमृत को पी पी करके आत्मा अमर हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर आनंद लोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आओ। अगर आनंद लोक चलना है तो मेरे संग, यानी मेरे ज्ञान के संग आ जाओ। मेरे ज्ञान से आपके नेत्र मिला लो और पढ़ करके, सुन करके, इसमें जो विधि लिखी है वो धारण कर और नियंचर का संग कर लो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में फिर उसके कोई प्रकार की कमी नहीं रहे, न कोई अटका सके। तो अब तो सकल करत है हासी, नबी बात आकाई। माया वेद भ्रम में भूला, सत्य पिछाड़े नहीं। अब महाराज फरमाते हैं, हासी कौन करते हैं? मेरा ज्ञान सुनकर कई हंसते हैं, ये नवी बात नहीं है। जब सदगुरु थे जब भी हंसे, आज भी हंस रहे हैं। सबसे ज्यादा तो ज्ञानी हंसते हैं। तो कृष्ण में राम में कोई फर्क नहीं है,
कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा है, राम ही परब्रह्म। ये दोनों एक बताते हैं। तो सुखराम जी महाराज के लिए कृष्ण शरीर का नाम था, आत्मा का नाम था, या परमात्मा का नाम? परब्रह्म परमात्मा के वासी थे कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान, पर परब्रह्म खुद नहीं थे, परब्रह्म वासी थे, पर ब्रह्म से अवतार आया और ब्रह्म में वापिस समा गए। उसके लिए सुखराम जी महाराज राम कृष्ण क्या ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को भी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे, केवल ब्रह्म कहलाते हैं। ब्रह्म से आत्मा आई है और ब्रह्म में जाके समा जाती। पर ब्रह्म में जब समा जाती है तो फिर ओड़े का नाम रहता नहीं है। ओड़ो नाम उतार का हुई, ओड़ो गले नीर हो जावे, ओड़ो नाम रहे नहीं कोई। हे राजा उतार ब्रह्म सो आवे और ब्रह्म के माई मिलावे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अवतारों ने भी यही पर ब्रह्म की भक्ति करी है। जब इतने जबर यहाँ होनकाल के कड़ा लेकर के आए और राक्षसों को मार गिराया, तो ये महाराज फरमाते हैं जब निर्णय नहीं समझते हैं तो वो हंसी करते हैं। तो उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे संतो ओ दुख किनसो कहिए, ऊंडी मार मरम तन माही, आठ पोर किम सही। ये दुख है। आत्म ब्रह्म को और परमात्म ब्रह्म के नाम को एक समझते हैं। परमात्म ब्रह्म का नाम निरंजन निराकार है, रूप है ही नहीं। और आत्म ब्रह्म रूप के साथ आता है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति आत्म ब्रह्म की है और आत्मा को ही परमात्मा बताते सब। आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुरुष लिंग है, ये समझते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के दुख किनसो कहिए, ऊंडी मार मरम तन माई, आठ पोर किम सही है। ऊंडी मार है, जगत इसको जानता नहीं है। बेरंग पर्चे होते हैं तो उसकी सराहना करते हैं, और घट पर्चे जब होते हैं जिसको धारण करते हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होने से वो धारण नहीं करते हैं, सिर्फ महिमा करते हैं, सुन लेते हैं पर धारण नहीं करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे किनने कहूं दर्द मेरा मन की, भेदू मिले न कोई, सब संसार भीख जन ढूंढया, सब माया का हूं। किनने क्यों ये दर्द मेरे मन की, कि आत्म ब्रह्म का परमात्म ब्रह्म के नाम अलग। आत्म ब्रह्म का नाम उत्पत्ति का है और परमात्म ब्रह्म का नाम रक्षा भी करता है। नमो नमो सब माई, नमो सब ही सु न्यारा। अंदर रक्षा के लिए भी है राम नाम, परमात्म ब्रह्म का नाम, और परमात्मा में आत्मा को मिलाने के लिए नियंचर निज नाम परमात्मा में मिलाता है, और राम का नाम नियंचर को जागृत करता है, कंठ में लाता है। उसा सांझ जब लिवबन सतगुरु विधि से रटना करोगे, ये समझ किनने कहूं दर्द मेरा मन की, भेदू मिले न कोई, सब संसार भेष जन ढूंढया, सब माया, सब माया था। जुगसू कया सरे नहीं कोई, नाव भेद नहीं जाने, हंसी करे सकल सो दुनिया, फिर निंदा ठाने। पंच तत्व शरीर वालों नर नारियों को कहता हूं, तो महाराज फरमाते हैं हंसी करते हैं, निंदा करते हैं कि ये अनोखा ही पता नहीं नया कहां से लाए। जुगसू कहा सरे नहीं कोई, और कहे बिना रहा भी नहीं जाता, कि बाण नित तू फेंक जे, कोई लगेगो जाए, ज्ञान सकल को दीजिए अड नहीं कीजिए कोई। सिर्जनहार का हुक्म है मेरे को, तो मैं कहता हूं सबको। शरीर सत्य भी और आज ग्रंथ भी कह रहा है, नाव भेद नहीं जाने, और इस नाम को भी समझते नहीं है, राम नाम परब्रह्म के नाम को, न इसकी कड़ समझते विधि के सही भक्ति करने की। इसलिए वो हंसी करे सकल सो दुनिया, फिर नहीं। ये एक मानने से वो हंसी करते हैं और निंदा करते हैं, तो सब एक ही तो है, आगे होगा जो दिख जाए।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बिन सुन आग सकल तन दाजे, बिन मार्यो मन रोवे, कह सुखराम ईशा कोई जुग में मेरा दुख को खोवे। बिन सुन आग सकल तन दाजे, बिन मार्यो मन रोवे। महाराज फरमाते हैं सकल के तन में, महाराज फरमाते हैं विषय रस रूपी आग लगी रहती, ये ताप सताते रहते और आत्मा दुखी रहती है। और वही विषय रस भी और ये ताप भी, यही आत्मा को बार बार जन्मने मरने में लाता है। जब इसको सुनकर के धारण कर लेता है तो पांचों विषय ढीले पड़ जाते हैं, ये ताप सताते आत्मा को, और आत्मा फिर बरी हो जाती है कर्मों से। इसी से कर्म बनते, पांचों विषय से तेरे ताप से। और ये तीनों आठों ही महाराज फरमाते अगर तू रटना में लीन हो जाएंगे तो सारे कट जाएंगे, खत्म। बिन मार्यो मन रोवे, बिना मारा ये रोता रहे, विषय रस के लिए रोता रहता। अरे पांचों वास सदाउर आके भवता यूं जुग जावे। पांचों वासना जिसके घट में एक भी है तो उसको जगत में भवता फिरना पड़ेगा। एक एक वासना से जानवरों को मतलब मरना पड़ता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे, कै सुखराम ईसा कोई जुग में मेरा दुख को खोए। मेरे को जन्म मरण का दुख लगा है तो मैं कह रहा हूं मेरा मिट गया, आपका सबका मिट जाएगा। यही संत राज जी महाराज ने कहा, ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव 84 लाख योनियों में जा रहा है, मेरे को दुख हो रहा है। मेरी आत्मा में 84 लाख योनि वाली आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वो भी ब्रह्म का अंश है, मैं भी ब्रह्म का, और मैं ब्रह्म का अंश सदगुरु पद में मिल रहा हूं और वो लग 84 में डूब। यही दुख सुखराम जी महाराज को। संत परमार्थी होते हैं, संत के दिल में दया होती है, आत्म का कल्याण चाहते हैं। और सृजनहार ने इसी प्रकार से संतदास जी को, सुखराम जी को इनका अवतार दिया, अवतार भेजा। इसलिए अब तो सकल करते हासी नवी बाता काई, माया वेद भ्रम में भूला सत्य पिछाड़। सब इस माया में लीन हो रहे, सब माया का सुख चाहते हैं। यही सबसे मोटा भ्रम है। इस भ्रम में भूल करके जन्मने मरने का चक्कर खाता है और सत्य परमात्मा को पहचानते। सत्य कौन है और असत कौन है? असत शरीर है, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा। आत्मा सत्य होती हुई भी परमात्मा में मिल नहीं सकती जब तक सतगुरु का संग नहीं होगा। ये सांसों सांस रटना नहीं होगी और निरंतर के संग आत्मा नहीं मिलेगी, तब तक तेरे को परमात्मा में मिलना कठिन है, बार बार जन्मने मरने में आना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये दुख जब मिटेगा कि सत सत कहे तिके सत ओ है, ने अंचर सो ओई, कुदरत कड़ा कहवे सो आ है, निरख परख लो। सत सत जो है वो मैं कह रहा हूं, जो नियंचर है वो तेरा सतपति है, तेरे को मिलाने वाला है। पर वो कब आएगा? लिवबन सिमरन राम नाम रटोगे, अवतारों के नाम रटोगे, उससे लिवबन सिमरन ने होगा। अन्य परमात्मा नियंचर आने वाला है, तेरा पति आने वाला नहीं है। तो पिता की भक्ति है, माता की भक्ति है, सुख पहुंचाएंगे, एला नहीं जाएगा, स्वर्गलोक मिल जाएगा, वैकुंठ लोक मिल जाएगा, पर परम पद में नहीं जाएगा। ये दुख है मेरे को, केवड़ी भगवंतों को सबको दुख था, इसलिए इतने बड़े बड़े तरह तरह से निर्णय लिखा है। ये कुदरत कड़ा है, कुदरत से जागृत होती है, किसी के कहने से नहीं होती है। कुदरत जो जागृत होती है उसको कुदरत कड़ा कहते। क्यों? ये दिष्ट मुष्ट में नहीं, ये पकड़ में नहीं है, न देखने में है, बोलत भी नहीं है। जिसके आगे इसे तन थर्राता है और गणनाता है गिगन मंडल जबरदस्त, तो बोलत भी नहीं है। इसको निरख परख लो, कोई निरखो और परखो।
तो धारण करो, और नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, पर करो तो सही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, कह कुछ सुखराम ताण कर के हूं परमारथ के ताई, और सत्य स्वरूप के आज्ञा माने हंस तारो जग माई। मैं ताण करके कह रहा हूं, किसके लिए? परमारथ के। ये संसार में आत्मा का परमारथ करने के लिए, आत्मा को परम पद में मिलाने के लिए मैं ताण ताण के कह रहा हूं, मैं दुख लगाए करके कह रहा हूं कि अगर नहीं धारण करोगे तो 1,84 योनियों में भटकना पड़ेगा। 4 जुगा का बरस बतीता 1,03,40 43,20,000 बरस तक आपको भटकना पड़ेगा। नरदेव खूब अरज करोगे तो भी मिलना बहुत कठिन। ये परमारथ कर लो। करवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, परमारथ के कारण चारों धारी दे। तरवर है, सरवर है, बरसात है और संत है। ये परमारथ के लिए आते हैं, इनके कोई स्वार्थ नहीं है। सूर्य भगवान के भी कोई स्वार्थ नहीं। सूरज के क्या चाय है, दौड़िया फिरे हमेश। यूं पूरा संत सुखराम के मांड चेतावे देश। सूर्य भगवान के कोई चाइना नहीं है, सबको बराबर धूप, सब बराबर धूप देते हैं। किसी के वो नहीं है, खुद आड़ी लगा लो तो धूप बंद हो जाए, परंतु वो तो बराबर सब पे एक सरीका देता है। उसके कोई चाइना नहीं है, न किसी से कुछ मांगता है सूर्य देवता। तो ऐसे पूरा संत सुखराम के जो उस देश के वासी बन गए, ऐसा अणवे ग्रंथ बना दिया। ये पूरा कौन है? केवल ज्ञान है, इसके अलावा सब ज्ञान अधूरे है। अधूरे ज्ञान से आत्मा परमात्मा नहीं मिल सकती। ये पूरा गुरु सुखराम के, पूरा गुरु कोई शरीरधारी नहीं है, पूरा गुरु है पूर्ण केवल ज्ञान, जो परमात्मा पद की प्राप्ति कराती। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम रसना अच्छी मिरियाई। ये नरदय रूपी तेरे को शरीर मिल गया है तो अच्छा समय आ गया, परमात्मा में मिलने का तेरा भाग्य उदय हो गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जग। सस्वरूप परमात्मा की हमारे को आज्ञा है, इसलिए मैं आपको बार बार ये तारने की जोर दे रहा हूं। सस्वरूप परमात्मा ने मेरे को भेजा है, सृजनहार ने तो भेजा है, और सस्वरूप ने मेरे को ये अनुभव ज्ञान का कट्टा दिया है। नियंच निज नाम आत्म चेतन सृजनहार ने भेजा, फिर नियंच निज नाम सस्वरूप परमात्मा ने भेजा। दोनों ही अवतार लेते ही आ गए। तो सस्वरूप ने भी पट्टा दे दिया, सृजनहार ने भी दिया। तब ऐसा अनुभव ज्ञान ग्रंथ बना करके मैं तान तान के इसमें लिख रहा हूं कि जब तक परमात्म ब्रह्म की भक्ति नहीं करोगे, आत्म ब्रह्म में परमात्म ब्रह्म में समझोगे नहीं, तब तक महाराज परमात्मा आत्म ब्रह्म स्त्रीलिंग है, परमात्म ब्रह्म पुरुष लिंग है। शरीर चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, आत्मा सब ब्रह्म स्त्रीलिंग है। और स्त्री स्त्री से कार्य होने वाला नहीं। स्त्री यानी आत्म ब्रह्म से आत्म ब्रह्म का कार्य होने वाला नहीं, मिल नहीं सकते। आज तक कोई मिला हो तो बताओ, स्त्री से होके तीसरा हुआ हो कभी? हरगिज भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्मा परमात्मा में मिलकर के स्त्री पुरुष का जोड़ा बढ़ करके प्राणी तीसरा पैदा कर सकते। तो इधर भी जोड़ा बनाओ 3 स्त्री पुरुष का, रकार मकार स्त्री पुरुष, कागलिया जिभ्या स्त्री पुरुष, श्वास और प्रश्वास स्त्री पुरुष। ये जोड़े जोड़े बनाओ, जोड़े रटो, धमकू साजो लेवे सासो सासा। ये जोड़ा करो तीनों। 3 जोड़े हुए जब भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और 3 जोड़े से ही आत्मा को नियंत्रण लेने आएगा।
इसलिए आया सोई विद चाहिए, राम मिलन के काज दूजी नाय उपाय। जो आने की विधि है कागलिया, और भग के मंथन से तू जगत में आया, तो इधर भी कागलिया लिंग असल है, रसना सो भग होय। जिव्या है वो भग है, और कागलिया महाराज फरमाते हैं लिंग है। ये दोनों मिलेंगे और श्वास उश्वास आएगा और रकार मकार, तब वो नियंचर आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। और बिना आए तो किसके सारे परम मोक्ष जाएंगे। इसलिए मैं हंस तारने के लिए जोड़ दे के कह रहा हूं कि संसार में परमात्मा की भक्ति करनी है तो समझ सोच करके विचार करके करो। साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। सब आड़े फिरने वाले। भेदी तो भली भी जान जाएगा, और जब इसका भेदू नहीं है, जानकार नहीं है नियंचर का, कमल कवल की जानकारी का, तो वो उसमें मिल नहीं सकता। भेदू भेदीर भेद तीन चीज है। भेद कहते हैं विधि को, भेदी कहते हैं तीन लोग चौथे लोग की सारी समझ हो गई ज्ञान की, भेदू कहते हैं नियंचर निज नाम की अनुभव होता है, और खुद भी 12 करोड़ छेदन करके उस देश में जाता है, दूसरों को भी समझाता है, उसको कहते हैं भेदू। किन्ने कहूं दर्द मेरा मलकी, भेदू मिले न कोई। इसका जानकार मिलता नहीं मेरे को, इसकी परख करने वाला नहीं मिलता। सुखराम जी महाराज ने 4 गुरु इसी परख के लिए बनाए, किसी ने भी परख नहीं करी। बिरमदास जी ने परख करके और उस देश की जानकारी कर नियंत्रण, उसको कहते हैं भेदू। इसलिए महाराज ने बिरमदास जी की महिमा गाई, उसकी समझ कराई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नियंत्रण निज नाम का और अनुभव ज्ञान का दोनों का संग कर लो, दोनों ही पुरुष है, और पुरुष के संग से आत्मा परमात्मा में मिले। इधर इच्छा शक्ति अनुभव ज्ञान में लगा दो, और आत्म चेतन सत्संग नियंत्रण में लगा। दोनों ही स्त्रीलिंग है, इच्छा भी और आत्मा भी, दोनों ही पुरुष का साथ करेगी परमात्मा में। इच्छा ने अनुभव ज्ञान केवल ज्ञान का संग करे, और आत्मा नियंत्रण का संग, तो फिर महाराज फरमाते आत्मा का कल्याण होते देर नहीं लगे। राम राम बोलो राम। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत श्री सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, धन्य हो धन्य। जीवन मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम राम। हाँ राम राम सा सबने राम 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 राम।